क्वांटम दुनिया अजीब है। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी सामान्य समझ और तर्क काम नहीं करते। यहां पर चीजें हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल अलग होती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां ऊर्जा कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। ये पैकेट्स ऊर्जा के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो एक निश्चित मात्रा में ही होते हैं। इन क्वांटा की वजह से ऊर्जा का आदान प्रदान एकदम अलग तरीके से होता है। ये पैकेट्स एक निश्चित मात्रा में ही होते हैं और इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और वेव्स पार्टिकल्स की तरह। इस ड्युअलिटी की वजह से चीजों का व्यवहार बहुत ही अनोखा हो जाता है। क्वांटम दुनिया में हमारी रोजमर्रा की समझ काम नहीं करती। यहां पर चीजें एकदम अलग तरीके से काम करती हैं और हमें उन्हें समझने के लिए नए सिद्धांतों की जरूरत होती है। चीजें एक ही समय में मल्टीपल स्टेट्स में हो सकती हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। मेजरमेंट करना ही क्वांटम सिस्टम की स्टेट को बदल देता है। जब हम किसी पार्टिकल को मेजर करते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स ने यूनिवर्स की हमारी समझ को बदल दिया है। इसने हमें यह सिखाया है कि यूनिवर्स बहुत ही जटिल और रहस्यमय है। यह हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है, लेजर्स और ट्रांजिस्टर से लेकर मेडिकल इमेजिंग और न्यूक्लियर पावर तक। क्वांटम मैकेनिक्स के बिना ये सभी तकनीकें असंभव होती हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, यह हमारे सोचने और समझने के तरीके को भी बदलता है। यह असलियत की हमारी समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह हमें यह सिखाता है कि वास्तविकता बहुत ही जटिल और अद्भुत है। क्वांटम रेवोल्यूशन की शुरुआत 20वीं सदी में मैक्स प्लांक और एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम से हुई। इन दोनों वैज्ञानिकों ने भौतिकी की दुनिया में एक नई दिशा दी, जिसने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 1900 में प्लांक ने बताया कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब ये सिर्फ डिस्क्रीट पैकेट्स में ही एग्जिस्ट कर सकती है। इस सिद्धांत ने क्लासिकल फिजिक्स के कई पुराने सिद्धांतों को चुनौती दी और एक नई सोच को जन्म दिया। इस नए आइडिया ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, जो क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाई थी। प्लांक का यह काम भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आइंस्टाइन ने 1905 में प्लांक के आइडिया को आगे बढ़ाकर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने दिखाया कि जब लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट खुद क्वांटाइज्ड होती है और फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स से बनी होती है। इसने लाइट की प्रकृति को समझने में एक नई दिशा दी। इसने लाइट को वेव मानने वाले क्लासिकल व्यू को चैलेंज किया। अब लाइट को एक साथ वेव और पार्टिकल दोनों के रूप में देखा जाने लगा। इन ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ने क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट की नींव रखी। प्लैंक और आइंस्टाइन के इन योगदानों ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी, जिसने आगे चलकर कई और महत्वपूर्ण खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। 1913 में नील्स बोहर ने एटम का एक नया मॉडल दिया, जिसमें क्वांटम प्रिंसिपल्स शामिल थे। बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन किया, जो फिजिक्स में एक लंबे समय से मिस्ट्री थी। बोहर के मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब या एमिट करके इन लेवल्स के बीच जंप कर सकते हैं। ये मॉडल एक बड़ा कदम होने के बावजूद अभी अधूरा था। एटम को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए पूरी तरह से विकसित क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत थी। सेक्शन 4, ड्युअलिटी एंड अनसर्टेनिटी, क्वांटम अजीबपन का दिल। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में कुछ चीजें इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के दो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल्स हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहता है कि पार्टिकल्स वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरह का बिहेवियर दिखा सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही एंटिटी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और कभी वेव की तरह। ये फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है, जहां इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स खुद के साथ इंटरफियर कर सकते हैं, जैसे वो वेव्स हों। इस एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में एक नई रोशनी डाली। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ पेयर्स को एक साथ पूरी एक्यूरेसी से नहीं जाना जा सकता। ये प्रिंसिपल क्वांटम वर्ल्ड की एक और अजीब विशेषता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जितनी एक्यूरेटली हम पार्टिकल की पोजीशन जानते हैं, उतनी कम एक्यूरेटली हम उसका मोमेंटम जान सकते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि क्वांटम वर्ल्ड में कुछ चीजें हमेशा अनिश्चित रहती हैं। ये प्रिंसिपल हमारे मेजरिंग डिवाइसेस की लिमिटेशन नहीं है, बल्कि नेचर का एक फंडामेंटल पहलू है।
क्वांटम मैकेनिक्स की ये अजीब विशेषताएं हमें बताती हैं कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो सकता है। सेक्शन 5 क्वांटम एंटेंगलमेंट, दूर से अजीबोगरीब एक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे अजीब और काउंटर इंट्यूटिव पहलुओं में से एक एंटेंगलमेंट है। एंटेंगलमेंट तब होता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स कोरिलेट हो जाते हैं, तब भी जब वो बहुत दूर होते हैं। एक एंटेंगल्ड पार्टिकल की स्टेट को मेजर करना दूसरे की स्टेट को तुरंत डिटरमिन कर देता है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी हो। इस दूर से अजीबोगरीब एक्शन को, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया गया है। एंटेंगलमेंट का रियलिटी की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है और कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन जैसे फील्ड्स में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता रखता है।